नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज में। और आज हम फिर एक बार बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां गोयल अस्पताल का गोरख धंधा लगातार चालू है। आपको बता दें, अंबिकापुर का ये गोयल अस्पताल जो कि बनारस रोड पर स्थित है, यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल स्वास्थ्य लोगों को बीमार बताकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। इस फर्जीवाड़े में एक पूरा गिरोह शामिल है। एजेंट गांव-गांव से लोगों को अस्पताल लाते हैं, उनमें आधार कार्ड नंबर और अंगूठे के निशान ले लेते हैं और फिर उन्हें बिस्तर पर लेटाकर उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं और आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर इलाज का झूठा दावा पेश कर मोटी रकम वसूल की जा रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें धमकाया भी जाता है। आपको बता दें कि गोयल अस्पताल का आरोप है कि यहाँ पर स्वस्थ लोगों को भर्ती दिखाकर लाखों की फर्जी क्लेम किए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं कर पाया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आयुष्मान योजना की आड़ में फर्जीवाड़ा, गोयल अस्पताल पर लगा आरोप, करोड़ों की कमाई का लगा आरोप। जांच के घेरे में गोयल अस्पताल स्वस्थ लोगों को किया भर्ती दिखाकर किया फर्जी क्लेम। गांव से मरीज है एजेंट, 1 अप्रैल से 26 अगस्त तक संदिग्ध क्लेम। फर्जी नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, HR हेल्थ केयर नाम से नया खेल। ICU OT उपकरण गायब, नर्स डॉक्टर ड्यूटी रोस्टर नहीं। बायोमेडिकल बेस्ट प्रबंधन में गड़बड़ी, लेबर वार्ड शौचालय मानक से बाहर। फार्मिस्ट गायब, लिफ्ट बंद। गोयल अस्पताल पर आरोप लगे थे कि एजेंट गांव-गांव जाकर लोगों को लाते हैं और मात्र 1000 रुपए देकर उनके आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करते थे। स्वस्थ लोगों को भर्ती दिखाकर बीमारियों के नाम पर क्लेम बनाया जाता रहा है। हाइपोनेट्रेमिया, गंभीर एनीमिया, सेप्सिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, AKI और गुर्दे की विफलता। चौंकाने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल से 26 अगस्त तक ज्यादातर क्लेम इन्हीं बीमारियों पर बनाए गए। जांच टीम ने पाया कि अस्पताल फर्जी नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर नहीं था। अस्पताल का नाम बदलकर HR हेल्थ केयर से रजिस्टर्ड किया गया। लोग अब सवाल उठा रहे हैं। समाज सेवी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी से निजी अस्पतालों के हौसले बुलंद हैं। गोयल अस्पताल पहले फर्जीवाड़ा करता रहा, अब HR हेल्थ केयर नाम से फिर से तैयारी कर रहा है। और आयुष्मान के जो नोडल अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि उस हॉस्पिटल में गलत हो रहा है। इसके बाद जो समिति जांच की उसने गलत पाया, तो गलत पाने के बाद क्या हुआ, उस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए या फिर उनको जो नियम कानून होने चाहिए उसके तहत खोलने के लिए निर्देशित करना चाहिए कि इतने दिनों में इतना समय आपको दिया जा रहा है, आप सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हॉस्पिटल को सही कर लीजिए। लेकिन उन्होंने क्या हॉस्पिटल का नाम ही चेंज कर दिया। अब हॉस्पिटल का नाम बदल कर वो हॉस्पिटल को संचालित करें, तो क्या हॉस्पिटल का नाम बदल देने से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई? क्या हॉस्पिटल का नाम बदल देने से जो व्यवस्था वहां पर मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलने लगा? ये प्रशासन को जांच करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है, या फिर प्रशासन जो है, जिला प्रशासन है या फिर जो CMHO ऑफिस है या फिर जो निजी हॉस्पिटलों को देखने वाले नोडल अधिकारी हैं, उन सब के सह पे उनके इशारे पर ही इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि ऐसे ही कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। कहीं ना कहीं CMHO ऑफिस और नोडल जो अधिकारी हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों को देखने के लिए, उन लोगों की मिली भगत है, तभी ऐसे हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जो कभी नाम चेंज कर देते हैं, कभी दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल में दिखाकर कोरम पूरा करते हैं। तो इन सब चीजों पर लगाम लगना चाहिए और जिला प्रशासन और CMHO ऑफिस के जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं या नोडल अधिकारी जो हैं, उनको सही तरीके से काम करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ियों की भरमार है, लेकिन कार्रवाई जिसे कागजों पर ही नजर आ रही है। यही वजह है कि स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार किसके संरक्षण में यह फर्जीवाड़ा चल रहा। वही जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने ये पाया कि रजिस्ट्रेशन HR हेल्थ केयर के नाम से था और डॉक्टर गोयल नाम से क्लिनिक चल रहा था अस्पताल की भी। हमने जांच वाच किए थे और जितने सारे जो अनियमितताएं थे, है ना, और बाकी नियमानुसार हमने उनका रिपोर्ट बनाकर आदरणीय CMHO साहब को प्रेषित कर दिया है। अगर ऐसा लिखते तो गलत है, क्योंकि आपने जिस नाम से लाइसेंस लिया हुआ है अनुज्ञा पत्र, आपको उसी नाम से संचालन करना है।
आपको चेंज नहीं करना है, उसको कोई ऐड भी नहीं करना चाहिए एज पर रूल और गाइडलाइन। ये कुछ चलिए आपके द्वारा पता हुआ तो मैं एक बार हम लोग टीम से फिर जाएंगे और देखेंगे क्या करना है। वालों घेरे में नहीं है, जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई होगी। आयुष्मान कार्ड घोटाला अस्पताल या फर्जीवाड़े का अड्डा, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई का इंतजार। सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग सख्ती से कदम उठाएगा या फिर खाना पूर्ति कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अंबिकापुर से संवाददाता अवधेश जायसवाल की रिपोर्ट। वाड़ा खुलकर चल रहा है। ये खबर हमने पहले भी प्रकाशित की थी, ये खबर पहले भी दिखाई थी, सच्चाई जानने की कोशिश की थी और इस पर 3 दिन का अल्टीमेटम मिला था। लेकिन 3 दिन तो छोड़िए, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं करना सवालों के घेरे में आ जाता है। और साथ ही ये जानकारी भी पहले भी सामने आई थी कि गोयल अस्पताल से नाम से चल रहा है, लेकिन जब रजिस्टर्ड जो उसको देखा गया तो ये HR के नाम से है। मतलब यहाँ पर भी फर्जीवाड़ा, पूरे तौर पर खुला फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना संदेह के घेरे में जरूर सामने आ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, अवधेश जायसवाल हमारे साथ संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ गए। जी अवधेश, पहले भी ये मामला आया था, पहले भी ये मामला उठा था, जांच के आदेश के जो है आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में हम जांच कराएंगे और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी इतना समय हो गया, कार्रवाई नहीं करना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि संदिग्ध मानी जा रही सारी चीजें? अवधेश, आपको आवाज आ रही है? अवधेश, अवधेश आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। बिल्कुल अवधेश, जिस तरीके से ये मामला हमने पहले भी उठाया था, इस पर 3 दिन के में कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इस मामले पर हमारे साथ अधिकारी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, ये जांच करने के बाद ही पता चलेगा। 3 दिन का लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगता नहीं कि अब तक इस पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह गोयल अस्पताल बनारस रोड अंबिकापुर का पूरा मामला है और इसमें जांच करने की बात कही गई थी कि सांस की राशि का दोहन जिस तरीके से स्वस्थ व्यक्तियों को मरीज बनाकर यहाँ पर गोयल अस्पताल से पैसा निकाला जाता था, उस मामले में तो जांच नहीं किया गया अभी तक कि कितने राशि निकाली गई, कितने सांस की राशि का दोहन किया गया। हालांकि इसके अलावा भी जो जांच की गई है उसमें लगभग 18 बिंदुओं पर अनियमितताएं पाई गई है, चाहे वो अग्निशामक यंत्र का हो या फिर इसके अनियमितताएं हैं, अलग अलग तरीके के अनियमितताएं पाई गई हैं। उस पर भी जांच सबमिट होने के बाद आज लगभग 15 दिन बीत चुका है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन कहें या फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO साहब को कहें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि 13 दिन पहले जांच अधिकारियों ने जो समिति जांच करने के लिए, वो समिति ने 13 दिन पहले ही जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें 18 बिंदुओं पर गलती पाई गई है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्रवाई का जरूर आश्वासन दिया था, लेकिन जिस तरीके से जांच रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं सवाल तो इस पर उठ रहा है। और ये मामला पहले भी उठा था, इस पर बात नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा करता। कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी इस पर बोलने से बचता हुआ नजर आया था। और ये जानकारी भी सामने आई कि गोयल अस्पताल है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो HR के नाम से। इस पर भी उन्होंने कहा था अधिकारी ने कि जल्द ही जांच की जाएगी, उसके बाद सामने आएंगे सारे तथ्य, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या लगता है अवधेश, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या यहाँ पर किसी का संरक्षण मिल रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण इसमें है और राजनीतिक कारण जो है जांच होने में भी बाधा हुआ। और जांच होने में बाधा इस प्रकार हुआ कि जो आयुष्मान कार्ड से जिस तरीके से राशि आहरित की, जो मुख्य मुद्दा था कि स्वस्थ व्यक्तियों को मरीज बनाकर उनकी आयुष्मान को निकाला जाता था, लेकिन उस मुद्दे की जांच अभी तक स्वास्थ्य विभाग नहीं किया है। अभी तक उस मामले की सांस की राशि का दोहन हुआ, कितने लोग इसमें इस गिरोह में शामिल हैं, इस सारे तथ्यों पर अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जांच नहीं किया है। हालांकि इसके अलावा जो जांच किया उसमें 18 बिंदुओं पे जांच किया, उसमें 18 बिंदुओं पर अनियमितताएं पाई गई हैं। कहीं पे यह गया कि यह सही ढंग से चला जा रहा है। ये फर्जी कह सकते हैं। गोयल अस्पताल चल रहा था, गोयल अस्पताल की कोई वैध लाइसेंस नहीं थी।
एचआर हेल्थ केयर के नाम से या असल थी, एचआर हेल्थ केयर के नाम से इनके पास जो है लाइसेंस था और गोयल के नाम से संचालित कर रहे थे। अब इसमें भी एक खड़ा होता है कि मतलब नाम चेंज करके क्यों संचालन है। दूसरी चीज, दूसरी तरफ यह देखें कि जिस तरीके से वहां पर फार्मासिस्ट तक उपस्थित नहीं है, अग्निशामक यंत्र नहीं है और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाओं से वंचित है, लिफ्ट तक के गेट सही ढंग से नहीं चल रहे, ये तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, इससे काफी यह संदेह होता है कि यह फर्जी अस्पताल संचालित हो रहा था। इस पे जो हम जो इसलिए न्यूज आवर जब प्रमुखता से उठाने के बाद जांच टीम तो गठित हो गई, जांच टीम गठित होने के बाद जांच करने भी गई, लेकिन कुछ बिंदुओं पे जांच की, लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के बाद जांच रिपोर्ट 15 दिन पहले सबमिट हो चुके हैं, लेकिन 15 जाने के बाद आज प्रयत्न कोई कार्रवाई जिला प्रशासन या यूं कहे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हीला हवाली साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन अवधेश, एक चीज यहाँ ये जानना जरूरी हो जाती है कि जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड के जरिए लाखों रुपए निकाले जा रहे थे, क्या ये गोरख धंधा अभी भी चालू है, अभी भी इसी तरीके से हो रहा है? जी, बताया जा रहा है कि कुछ और अस्पताल भी हैं जो बहुत जल्द हम साक्ष्य के साथ, तथ्यों के साथ इस मामले की भी उजागर करेंगे कि और कई हैं जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड से की राशि को, शासकीय राशि को, हमारे आपके पैसे को जिस तरीके से दोहन किया जा रहा है, जिस तरीके से स्वस्थ व्यक्ति को मरीज बनाकर पैसा किया जा रहा है, तमाम जगहों पर यह पता चल रहा है कि तरीका किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द और मामला जो है हम उजागर किए, इसके बाद गोयल अस्पताल में तो इस तरीके से मामला नहीं आया है कि जो अब संचालित हो रहा हो, लेकिन हालांकि यह मामला और कड़ी दर कड़ी जुड़ते जा रही है और बहुत एजेंट का भी नाम सामने आ रहा है कि एजेंट को कुछ कमीशन देकर तो गरीब तबके के भोले भाले ग्रामीण थे उन्हें उठा कर लाया जाता था और हजार रुपए देकर आयुष्मान कार्ड से उनके पैसे निकाल लिए जाते थे। इसमें कुछ बीमे भी नाम बताए गए हैं कि इन्हीं बीमारियों के नाम से पैसा निकाला जाता था, अक्सर इन्हीं बीमारियों के साथ ही इस बीमारियों के नाम पे ज्यादा पैकेज रहा होगा। जैसे आयुष्मान कार्ड में पैकेज के हिसाब से चलता है कि पैर टूटने पे, हाथ टूटने पे, कैंसर पे, टाइफाइड पे, तो इस तरीके से पैकेज 3 पैकेज रहा होगा, इसीलिए पैसा निकालते थे। या बीमारी कहीं पे भी जादूजा में देखने के नाम से जो है अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से किया जाता था। मतलब जितने भी मामले अवधेश यहाँ पर सामने आए हैं, जितने भी मामलों में पैसे निकाले गए हैं, वो सब एक ही बीमारियां थी, जो कि कुछ बीमारियां यहाँ पर मेंशन की गई है, उन्हीं बीमारियों के आधार पर पैसे निकाले गए लगातार। बिल्कुल, 3 से 4 बीमारियां हैं जो उन्हीं पे लगातार मरीज दिखाया गया कि लगभग 100 से 200 से 500 से अधिक की जो सैकड़ों बीमारी जो है, सैकड़ों मरीज जो हैं जी नाम आरित किया गया, यही बीमारी थी बताया। हालांकि इस मामले में समाज सेवी से लेके जो स्थानीय लोग भी संज्ञान ले रहे हैं, उन लोग कि जिस तरह अंबिकापुर में मेडिकल माफिया कहा जाए कि मेडिकल माफिया जिस तरीके से संचालित हो रहा है, जब कोरोना काल का समय था तो उस समय पर एक नियम था कि आप जब कोरोना की महामारी थी, सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से तो सक्षम नहीं थे, तो जो डॉक्टर थे उन्हें कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन करके आप हॉस्पिटल संचालित या क्लिनिक संचालित कर सकते हैं अगर आप हैं तो। उसी समय का स्कीम का लाभ लेते हुए क्या हुआ है कि कई जगह अवैध हॉस्पिटल या अवैध क्लिनिक जो है अंबिकापुर में संचालित होने लगे हैं और जिससे इस तरीके का घोटाला या इस तरीके का कहा जाए कि मामला या और तरीके से शासकीय राशि का दोहन किया जा रहा है और भोले भाले ग्रामीणों को, गरीबों को जिस तरीके से उनके आयुष के पैसों को निकाल कर खाया जा रहा है, जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला यहाँ पर जरूर सामने आ रहा है। लेकिन अवधेश, आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में जितने लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही, जितने अधिकारी हैं संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, या तो वो जवाब नहीं सुनने, फोन उठाते हैं, बात सुनते और फोन कट कर देते, या फिर बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि जिम्मेदारी तो ले लिए, पद पर भी बैठे हुए, लेकिन इतने बड़े फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने में ये लोग नाकाफी साबित हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लगातार शिकायतें की जा रही, लेकिन इसके बाद भी आंख मूंद करके बैठे हैं। ये वो अधिकारी हैं जिनको जवाब दिया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम यही पूछेंगे अवधेश, क्या इस मामले में आपकी किसी और अधिकारी से अब तक कोई बातचीत हुई है? क्या किसी ने कोई आश्वासन अब तक दिया है?
जी बिल्कुल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या फिर यूं कहें कि संभागीय स्वास्थ्य अधिकारी जिनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, सब लोग कैमरा देखकर भागने लगते हैं। सब लोग कहते हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, जांच करवा रहे हैं। इस तरीके से जांच का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जांच करके कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि कुछ विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्रवाई नहीं की जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ मामला होता है अस्पताल पे, तो या फिर स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से या फिर सीएम हाउस के यहाँ से, दो में से एक जगह के यहाँ से फोन आता है। उससे नीचे किसी से, कोई छोटे नेताओं से फोन ही नहीं आता है, सीधा ऊपर से फोन आता है। तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है कई मामलों में। लेकिन यह इतना बड़ा घोटाला होने के बाद जो है इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं अवधेश। हमारे साथ डॉक्टर पीएस मार्को, सीएमएचओ, जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है मार्को जी? हाँ, आ रही है। बिल्कुल, ये अस्पताल का मामला सामने आया है, गोयल अस्पताल का फर्जीवाड़ा यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये खबर हमने पहले भी उठाई थी। 3 दिन में जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इतना समय हो गया, इसके बाद भी ये फर्जीवाड़ा लगातार जारी। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? दिक्कत कहाँ आ रही है सर? जांच हो गई है मैडम, रिपोर्ट रायपुर में भेज दिया गया है जी। हाँ, अब ये इसमें जो एक्शन होना है ये स्टेट लेवल से होगा। अच्छा, तो रिपोर्ट किसको सौंपी गई है? रिपोर्ट हम स्टेट को दिए हैं। जी जी। तो और यहाँ अभी कलेक्टर साहब को भी 2-3 दिन में उनको भी एक प्रतिलिपि प्रस्तुत हो जाएगा। जी। तो क्या लगता है आपको कितने दिन में कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फर्जीवाड़े का ये मामला उठा था, मेरे ख्याल अभी भी चल रहा से है। 15 तारीख के पहले कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। सर, आप ही से पहले भी बात हुई थी ना? जी बिल्कुल, आपसे पहले भी बात हुई थी इस मामले में। आपने कहा था जी, कि जल्दी कार्रवाई करवाई जाएगी, लेकिन समय होता जा रहा है। कार्रवाई मेरे लेवल पे नहीं है मैडम, नहीं तो जल्दी हो जाता। क्या है, हम स्टेट को भेज दिए, अब स्टेट जो स्टेप उठाए। तो आप इस अस्पताल में सीएमएचओ है ना? जी। तो आपको पता नहीं चल रहा था कि आपकी आंखों के नीचे या नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था? आपको ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी? क्या है मैडम, 42-43 हॉस्पिटल हैं, जब तक कोई अगर शिकायत नहीं करता है तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं, यहाँ जिनके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर जिनको झूठे आधार पर लिटाया गया, उनकी तस्वीरें खींची गई है, वो तो ये साफ कह रहे हैं कि अस्पताल में कई बार शिकायत की गई, लोगों से शिकायत की गई, उल्टा उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आया था मैडम। तो मतलब जब भी न्यूज में आता है या हमारे यहाँ कोई शिकायत करता है तो हम जरूर जांच करवाते हैं। लेकिन वो एजेंट कौन है, आप हमें बताएं मार्को साहब। ये वो एजेंट कौन है जो यहाँ पर गांव-गांव जाते हैं, लोगों को पकड़ के लाते हैं? वो तो अस्पताल के अंदर ही आते होंगे। क्या ये जाने की कोशिश नहीं की गई कि ये एजेंट कौन है? ये नोडल से बात करिए मैडम, वो एजेंट कौन है, जांच में हो गए थे, वो नाम बता पाएंगे। तो सर, आप यहाँ पर सीएमएचओ हैं, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। बिल्कुल बनती है मैडम, पूरा बनती है। तो आपको बता दें, नोडल अधिकारी जिनका आप हमें कह रहे हैं, लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे, बचते हुए नजर आ रहे, क्या समझे? अब उनके बारे में मैं क्या बताऊं मैडम? बिल्कुल, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो ये कह रहे हैं पल्ला झाड़ने के, मैं क्या बताऊं, या फिर मुझे नहीं पता था, या फिर फोन नहीं उठाना चाह रहे। लेकिन जवाब देखिए, जवाबदेही सबकी बनती है। यहाँ पर इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। ये बताइए, मैं जब भी आप फोन किए हैं मैं उठाया हूँ कि नहीं? बिल्कुल, आपने भोपाल से पहले उठाए थे तो अभी उठाया था मैं, और अभी भी आज भी उठाया हूँ। बिल्कुल, बात आपने की है, जिम्मेदारी है। जो मेरे लेवल पे कार्रवाई हो सकता है मैडम, मैं बिल्कुल वो कार्रवाई करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं बचने या भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन जरा आप देखिए, इतना बड़ा ये गोरख धंधा चल रहा है, लाखों रुपए की राशि निकाली जा रही है। बिल्कुल जांच करवा के रायपुर में भेज दिया गया है मैडम जी, और कलेक्टर सर के संज्ञान में भी हमने उसको किया है, और पूरा डिटेल रिपोर्ट कलेक्टर सर को भी जाएगा, प्रतिलिपि जी, है ना? हाँ जी। तो मतलब ये मान लें कि अब कार्रवाई तो होगा ही, ऐसा नहीं है। 15 के पहले तक मेरे ख्याल से उसका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 15 मेरे को उम्मीद है। ठीक है, आप एक उम्मीद जता रहे हैं कि 15 के पहले यहाँ पर इस पर जांच की जाएगी। ठीक है, वापस कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो मुद्दा फिर उठाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना कि 15 से पहले लाइसेंस निरस्त करने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है कि उम्मीद जता रहे हैं डॉक्टर पीएस मार्को है, सीएमएचओ है, ये कह रहे हैं कि 15 से पहले जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे, और जहां तक हुआ तो लाइसेंस को ही निरस्त करवा दिया जाएगा। ये आश्वासन इन्होंने पहले भी दिया था, लेकिन फिर से एक बार इन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से
दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर जितने भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई या फिर जितने लोगों से सवाल करने की कोशिश की गई, तो सिर्फ और सिर्फ सवाल सुनकर फोन कट कर दिया, बात नहीं करना चाह रहे। और पहले भी यही कहा था, पहले भी यही तरीका अपनाया था कि बात नहीं की गई थी। जवाब देने से बचते कब तक बचेंगे, कार्रवाई होगी तब तो फंसेंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, इतना बड़ा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर फिर से एक बार आश्वासन मिला है कि 15 तारीख के पहले इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है 15 तारीख तक इस पर कार्रवाई होती है, नहीं तो ये मामला हम फिर उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।